राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 7 वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। हर दिन की जो आपको मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ वो एक गाइडलाइन होती है कि किस तरह से अपने आप को आपने जो है संभालना है, किस तरह से आप अपने लिए आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये जो थोड़ी थोड़ी मैं आपको गाइडलाइंस बताती हूँ ये मैच करके देखिए अपने आप से। हर रोज़ के हिसाब से कार्ड जो बताता है वैसा ही होता है। उपाय करने से अच्छे कार्ड की एनर्जी इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो कार्ड थोड़ा नेगेटिव आता है वो थोड़ा डाउन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अपने जीवन साथी का कुछ साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, पार्टनर का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आप लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं या उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। वो शायद शादी की बात भी हो सकती है अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो, और या आगे प्रोग्रेस की भी बात हो सकती है। तो उस चीज़ को अभी समय लगने वाला है। आपको कार्ड बता रहा है कि आप थोड़ा धैर्य रखें। आप उसके बाद जो है कार्य आपका बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद आपको सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हेस्ट नहीं मचानी, लेकिन होगा आपका कार्य, आप जिस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए कार्ड लेकर आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो वो करने की कोशिश कर रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी घुटन महसूस होगी कि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो जब आप उस चीज़ को करना चाह रहे हो वो हो नहीं पा रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जैसे इस समय समय चल रहा है ना, समय की धारा जैसी चल रही है, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लो। अगर आप अलग से तैरने की कोशिश करोगे, सपोज़ करो कि पानी बहुत ज़्यादा है, आप उसके एंटी जाने की कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे और ज़रा सा भी रास्ता क्रॉस नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस तरफ को लहर जा रही होती है अपने आप को उस तरफ मोल्ड कर लो, और ये मत सोचो कि हाँ मैंने एडजस्ट किया। यहाँ पे बिल्कुल आप एडजस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कोई और है जो आपकी मदद कर रहा है और आपका काम बना रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन आप बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे। आपको बैठे बिठाए आपका काम पूरा होता रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ी सी ना ट्रिक्स यूज़ करने लग जाओगे कि मैं बैठा रहूं और काम हो जाए। यानी कि कितनी बार होता है ना बड़ा गुड बन के, अदरवाइज़ अंदर से आप उसको कर्स कर रहे हो लेकिन मुंह से कुछ और दिखा रहे हो कि मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, या मैं बहुत आपको पसंद कर रहा हूँ, या बहुत बेटर है आपके लिए कुछ भी। यानी कि एक डुअल सी पर्सनालिटी, एक मुखौटा पहनकर अपने आप को दिखाना जो आप एक्चुअली नहीं हो। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ करने वाले हो तो इट्स ओके। आपके लिए आज के दिन मैं ओके कह रही हूँ, क्योंकि आपने काम तो करना नहीं है, बैठे बिठाए काम आपने करवाना है, तो आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो होगे वो दिखोगे नहीं, जो दिखोगे वो एक्चुअली आप नहीं होगे। तो आपको इस तरह से करके अपना काम जो है निकलवाना पड़ेगा इस दिन। तो इट्स ओके फॉर द डे, क्योंकि कार्ड ही ऐसा बता रहा है, नहीं तो मैं आपको मना कर देती। अच्छा, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको बहुत सारे घर के काम याद आएंगे, बहुत सारी घर की चिंता होगी। अपने घर के किसी के लिए मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है। तो ये नहीं है कि आप यही कामों में लगे रहोगे, आप कुछ गेन भी करोगे। यानी कि साथ ही साथ आप अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी सारी चीज़ों को अपने पास लेने की कोशिश करोगे, संजोने की कोशिश करोगे, और ख़ुद उस चीज़ों का बेनिफिट लेने की कोशिश करोगे। तो दिन ऐसा ही है, लेकिन आपको 50-50 रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि अगर हम एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं, या कहीं कहीं कुछ लाभ देख रहे हैं, तो उसके बाद कुछ मेडिसिन की साइड भी देखना पड़ेगा, या कुछ अनदेखी सी ऐसी चीज़ें जो शायद अभी प्राप्त नहीं हो, लेकिन जो भी प्राप्ति होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन आप पता है क्या कर रहे हो, पहली बातों में ही अटके रहोगे कि मैं पहली बातों को ही ले लेकर बार बार लाता रहूं।
क्यों अपना 50% भी गंवा रहे हो? आपको 100% मिल सकता है, तो आप क्यों 50% अपना बेकार कर रहे हो अननेसेसरीली? अपने आप को पुरानी चीज़ों से जोड़ जोड़ कर आप चलते रहोगे। लेकिन हाँ, ये आप वेडनेसडे के बाद काफ़ी दिन तक जो है इस चीज़ के अंदर दबे रहोगे। बार 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 आपको पास्ट की तरफ, आपकी पहली वाली बातों की तरफ आपको लेकर जाएंगे, आपके डेस्टिनी आपको वहाँ लेकर जाएगी, बार बार पुरानी चीज़ें दिखाएंगी और आप अपने ही कार्य में अपने ही बेनिफिट को लूज़ कर दोगे। फ़ायदा क्या है? तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा परेशानी में मत आओ। अगर आपको पास्ट का कुछ दिखता भी है या कोई चीज़ डिस्टर्ब भी करती है तो मेडिटेशन करो और उस चीज़ को इस तरह से अवॉइड करने की कोशिश करो कि जैसे आप उसको जानते नहीं। पास्ट हर किसी को दुख देता है, कभी सुख नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पास्ट की बातें, एल्बम्स देखते हैं या कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो हम लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप खुश होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप तो मुझे सैड ही होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप अपने आप को बैलेंस करो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रोग्रेस करो। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन के लिए आपको कोई ना कोई आपका बच्चा, छोटा भाई बहन, कोई जूनियर आपके वर्क प्लेस के अंदर या आपके पास जो भी काम करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा है जो आपको थोड़ी खुशी दे सकता है। बहुत मुश्किल काम उसने अचीव किया है, आप अगर उस बच्चे के लिए आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो कोई काम कर रहा है और आपको लग रहा है पता नहीं ये इस काम के अंदर सफल होगा या नहीं होगा, या ये इसमें प्रोग्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो डेफिनेटली करेगा। आप उसके ऊपर विश्वास करो, वो आपको काम करके देगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अपने जूनियर के ऊपर या अपने बालक के ऊपर आपको जो है पूरा ट्रस्ट करना है। आपने करना क्या, अपने बच्चे को आप हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा देना। ये उपाय कर लोगे आप तो बहुत ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिविटी आएगी, कुछ ना कुछ खतरा है, लेकिन आप अपनी समझदारी के साथ उस चीज़ को ओवरकम कर जाना, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो। लेकिन इमोशन के साथ साथ आप दिल और दिमाग में एक तालमेल बना रहे हो, जिसके कारण आपको ये आपका दिल जो है, जब दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ना, तो वो भला बुरा सोच नहीं पाता। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि जब आप बहुत इमोशन में हो, बहुत ज़्यादा आपका दिल जो है कुछ करने के लिए कह रहा हो, तो जाओ मैंने तुम्हें ये दे दिया, वो नहीं करना। और जब बहुत गुस्से में हो, जाओ मैंने तुमसे ये ले लिया, वो नहीं करना। ना ज़्यादा क्रोध में कोई डिसीजन लो और ना ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लो। जब दोनों दिल और दिमाग का बैलेंस आपका बना रहेगा तो ही लेना। अब उपाय के तौर पे आपने करना क्या है? आपने उपाय के तौर पे फ्राइडे को केले जो हैं वो आपने धर्म स्थान में पहुंचा देने हैं। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके लिए जो है साय ऑफ रिलीफ, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। आप प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, आप उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कार्ड जो है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद बात करती हूँ सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप कंजूस बन जाओगे, किसी को कुछ देना नहीं चाहोगे। लाभ आ रहा है तो वो अपने लिए रखना चाहोगे। अगर आपकी टीम है तो आप उसके साथ भी शेयर नहीं करोगे अपना बेनिफिट, ना आप अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करोगे। बड़े साधारण से बने रहोगे और साधारण सा अपना दिन गुजारने की कोशिश करोगे कि मैं नॉर्मल कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये मालूम है कि मेरे पास कोई भी गुण है, सपोज़ करो मैं ही हूँ। ठीक है, अगर मैं ही अपने सारे गुण दबा कर बैठ जाऊं और आपको एक भी चीज़ शेयर नहीं करूं, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करूं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं ही हूं, अगर अपने आप को कुछ नया क्या सीखूंगी अगर मैं किसी चीज़ के साथ कुछ शेयर नहीं करूंगी। ये जो भी काम होता है, चाहे वो मेरा काम है चाहे वो आपका काम है, उसके अंदर हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज़ कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, सीखते जाते हैं। लेकिन जब मेरे घर ऑलरेडी क्लटर्ड है पुराने सामान से, मैं पुराना निकालना ही नहीं चाहती, और तो मैं नया कैसे ले लूँ?
ठीक है। तो हमें हमेशा अपनी नॉलेज जो है इम्पार्ट करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। जब तक आप बर्तन खाली नहीं करोगे तो वो भरेगा कैसे। तो आपने हमेशा यही चीज़ देखनी है, नहीं तो वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, नहीं तो आप डंप हो जाते हो। आप अपने साथ, ये यूनिवर्स ने अगर आपको कोई नॉलेज दिया है या कोई गिफ्ट दिया है तो उसे आप अपने साथ ही लेकर तो जा नहीं सकते। जब हम जाते हैं तो हम खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन हाँ, नॉलेज ज़रूर साथ चली जाती है अगले जन्म तक, ये मैंने देखा है। ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया, लगता है आज 7 नंबर वालों के लिए ज्ञान भी काफ़ी हो गया, और उन्हें वैसे भी ज्ञान लेना बहुत पसंद होता है। वो बड़े समझदार होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। वो जो जो बातें होती हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और बड़े गहरे तरीके से हर बात को समझते हैं। तो आज शायद उनके लिए ये एक ट्रीट होगी। ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगली बार नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर से प्रेडिक्शंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।